सब लोग। तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हमें यूज करना होता है मोंगोस का। वहां पर लिखना मोंगोस का यूज करना होता है। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मोंगोस का। मोंगो डीबी से कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग मोंगोस का यूज करेंगे। सब लोग, मैं लिंक दे रहा हूं वेबसाइट का, इस लिंक मैं चैट में एक लिंक दे रहा हूं, इस वेबसाइट को ओपन कर लो सब लोग। डेट मोंगो डीबी के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग मोंगोस का यूज करते हैं। देखो, इसका उस पर क्लिक करना, लोगो पे क्लिक कर देना, मोंगोस के लोगो पे क्लिक कर दो, ऊपर लोगो पे। मतलब एक तरह का मान के चलो मोंगो डीबी का फ्रेमवर्क है, जो लिखा है मोंगो डीबी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग फॉर नोड जेएस। एक तरह का मोंगो डीबी का फ्रेमवर्क मान लो। इसका यूज करने से हमारी जो क्वेरी होती है ना, बहुत छोटी हो जाती है। और मोंगो डीबी के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? मोंगोस का। ठीक है, चलो सर आ जाओ। सर वीएस कोड रिकॉर्डिंग पे आ कर जाओ। लेना। हाँ हेलो हाँ, वो हो सर। रही है। वीएस को, हाँ हो रही है, हो रही है। चलो, एनपीएम आई मोंगोस कर लो सब लोग। एनपीएम आई मोंगोस, एनपीएम आई मोंगोस, MONGOOSE, एनपीएम आई मोंगोस, MONGOOSE मोंगोस। चलो, अब डीबी नाम का एक सारी फाइलें बंद कर दो, सारी फाइलें बंद कर दो। नहीं, ये फाइलें खुल लीजिए, home.egs, app.egs। अब डीबी नाम का एक फोल्डर बना था ना, उसके अंदर एक बना लो फाइल, connectdb.js। connectdb.js नाम से बनाने एक फाइल, connectdb.js, db.js। डीबी वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लो connectdb.js नाम से। ठीक है, थोड़ा सेटिंग में फॉन्ट साइज बड़े कर लो, सेटिंग पे जाके फॉन्ट साइज बड़े कर लो, ऊपर सेटिंग पे जाके यहाँ लिखा है 14, लिखा है 14, इसको 27 कर लो। बस, सेटिंग क्लोज कर दो। कर लिया? चलो सेव करो फाइल को, यहाँ पे लिखो चलो यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट, टाइम पे आया करो तुम लोग। npm आई मोंगोस कर लो, जो अभी आए हैं दोनों लोग। टाइम पे आया करो, npm आई मोंगोस कर लो, चैट में दिया है। और डीबी के अंदर एक फोल्डर बनेगा कनेक्ट डीबी नाम से। ठीक है, चलो कॉन्स्ट यहाँ पे लिखो मोंगोस इक्वल रिक्वायर, MONGOOS इक्वल रिक्वायर सिंगल कोट मोंगोस। मोंगो डीबी से कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मोंगोस का, सिंगल कोट में मोंगोस। हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटाबेस मोंगो डीबी के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। नीचे आ जाओ,
तो एंटर दे दो। नीचे आ जाओ, इसी में और एक और एंटर दे दो। देखो, कॉस्ट कनेक्ट डीबी, एक एरो फंक्शन आना होगा, एरो फंक्शन, कॉस्ट कनेक्ट डीबी सिंपल, और उसके बाद इक्वल एरो फंक्शन, फंक्शन का साइन इक्वल एरो, इक्वल एरो, इक्वल एरो, और करली ब्रैकेट्स। अब देखो यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न स्पेस दे के मोंगोस, मोंगोस डॉट, देखो कनेक्ट, अपने आप आ जाएगा कनेक्ट ये आ गया, फंक्शन का साइन, उसके अंदर लिखो सिंगल कोट में मोंगो डीबी, मोंगो डीबी स्मॉल में, उस पर चलो, मोंगोस की वेबसाइट पे, मोंगोस की वेबसाइट पे आ जाओ। ये देखो नीचे लिखा है, नीचे मोंगोस डॉट कनेक्ट मोंगो डीबी कोलन स्लैश स्लैश 127, यही 127 वाला, ये लाइन ले लो, अंदर वाली कॉपी कर लो, अंदर वाला अकेला, अंदर वाला पार्ट, इतना बस, उसमें जाकर पेस्ट कर दो अंदर। अंदर घटा दो पूरा अपना, दो सिंगल कोट लगे, एक घटाओ सिंगल कोट, और जहां पर टेक्स्ट लिखा है ना, टेक्स्ट, वहां पर डेटाबेस का नाम दे दो, एडमिशन पोर्टल, लोकल होस्ट पे मोंगो डीबी से कनेक्ट होता है, मोंगो डीबी कोलन 127 याद है, 271 से एडमिशन पोर्टल नाम दे दो, होस्ट नेम होता है पूरा जी, एडमिशन पोर्टल, ये डेटाबेस का नाम है तुम्हारा। मोंगो डीबी से कनेक्ट करने जो लगते हैं, जब मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट हो जाता है, मोंगो डीबी कोलन स्लैश स्लैश 1270 होस्ट नेम पूरा, और फिर उसके बाद आता है डेटाबेस का नेम, हम डेटाबेस का नाम ने क्या दे दिया, एडमिशन पोर्टल। अब नीचे आ जाओ, अब देखो नीचे आके डॉट देन, अगर कनेक्टिविटी कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा तो डॉट देन, इतना स्पेस मत दो, 5 पे आओ, 5 पे, डॉट देन, मैं दे रहा हूँ चैट में, ये ले लो, ये पेस्ट कर दो उसमें जाके, चैट में दिया मैंने, अगर कनेक्ट होगा तो कनेक्ट सक्सेसफुल आएगा, और नहीं होगा तो एरर देगा, देन और कैच में। ठीक है, देखो देन कब चलेगा, जब कनेक्ट हो जाएगा, और कैच कब चलेगा, जब कनेक्ट नहीं होगा। अब नीचे आ जाओ, मॉड टर्मिनल थोड़ा नीचे कर लो, थोड़ा स्क्रॉल करो ऊपर, अब नीचे लिखो, वो थोड़ा स्क्रॉल करो राइट साइड लेफ्ट साइड में, हाँ छुप गया सब कुछ, नीचे देखो मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना, कनेक्ट डीबी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा जाके ऐप डॉट जेएस पे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल कनेक्ट डीबी, कनेक्ट डीबी, ये आ गया, सेव कर लो, ऊपर इतना कोड चैट में डाल दो पूरा, ये पूरा कॉपी करके डाल दो चैट में। जो एडमिशन पोर्टल है वो हमारे डेटाबेस का नाम है, सिंपल हमने क्या बनाया, आप सब देख सकते हो, सिंपल एक कनेक्ट डीबी नाम का फंक्शन बनाया, वो फंक्शन रिटर्न में, हम एक रिटर्न में क्या करेगा, मोंगो जो कनेक्ट करेगा, मतलब मोंगो डीबी से कनेक्टिविटी करेगा, और कनेक्टिविटी अगर हो जाता है तो देन में मुझे क्या देगा, सक्सेसफुल, और नहीं होगा तो एरर देगा, और इसको हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रखा है, बस सिंपल जी, हमारा किसका कोड है, कनेक्शन करने का मोंगो डीबी के साथ में, और कनेक्टिविटी करवा कौन रहा है यहाँ पे मेरे,
मोंगोस। मोंगोस क्या है? ऑब्जेक्ट मॉडलिंग फॉर नोड जेएस का। सब पेस्ट कर लें इसको। अब आ जाओ ऐप डॉट जेएस पे। ऐप डॉट जेएस पे आ जाओ। तो लाइन नंबर 4 पे लिखो, कॉन्स्ट रिक्वायर करो, कॉन्स्ट रिक्वायर कॉन्स्ट, नहीं सॉरी, कनेक्ट डीबी, कनेक्ट डीबी लिखो, कनेक्ट डीबी। तो मुझे ऐप पे क्यों लिखा हुआ है जी ऐप, ऐप डॉट गेट जी हटाओ ना, लाइन नंबर 9 10 11। ये तुमने क्या कर रखा है यहाँ पे जी यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? सर ये मेरे प्रैक्टिस पे तो ये है। तो रियल वाले में काम करो ना, प्रैक्टिस वाले में काम क्यों कर रहे हैं भाई? हम तो राउटिंग वाउटिंग सब कर चुके हैं ना। ये सर राउटिंग कर चुके हैं सर। तो वो कहाँ है, वो वाला फोल्डर कहाँ है? राउटिंग बन गया था, कंट्रोलर बन गया था, वो फोल्डर खोलो ना। तुम प्रैक्टिस वाले क्यों खोल दिया? ओके सर। हाँ, तो उसी में तो काम चल रहा है, प्रैक्टिस वाला क्यों चालू कर दिया आपने? वो उसमें कंप्लीट नहीं है काम तुम्हारा क्या? ये उसने वो भी काट दिया। कनेक्ट डीबी और फंक्शन का साइन लगा दो। हमने सिंपल क्या किया? फंक्शन का साइन लगा दो। अरे एक सिंपल फंक्शन को कॉल किया हमने, कर्ली ब्रैकेट्स के किनारे। हमने सिंपल क्या किया? हमने एक फंक्शन बनाया। कनेक्ट डीबी डॉट जेएस पे आना, इसको सेव कर दो। कनेक्ट डीबी डॉट जेएस पे आओ। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, सबको दिख रहा होगा फंक्शन, एक कनेक्ट डीबी नाम का। वो फंक्शन रिटर्न में क्या कर रहा है? मोंगोस डॉट कनेक्ट कर रहा है, मोंगो डीबी से कनेक्टिविटी करता है। अगर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो देन में मुझे तो क्या आ जाएगा मैसेज, अगर नहीं होगा तो कैच में आ जाएगा। ठीक है। और हमारे डेटाबेस का नाम क्या है? एडमिशन पोर्टल। मतलब समझो, हमें मोंगो डीबी के अंदर कुछ भी काम नहीं करना है। हम देखो डेटाबेस अपने प्रोजेक्ट के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और हमने इस फंक्शन को मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर दिया क्रेडिव नाम के, और फिर इस फंक्शन को हमने ऐप पे कॉल कर दिया। ऐप पे कॉल करने से फायदा क्या रहेगा कि हर जगह मुझे कनेक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी, हर जगह मुझे कनेक्शन का कोड नहीं करना पड़ेगा। ऐप पे हमने देखो फंक्शन को रिक्वायर कर दिया, उस फंक्शन को कॉल कर दिया लाइन नंबर 10 पे। सिंपल, समझ में आ रहा ना? आप सर्वर चालू करो और देखो कनेक्टिविटी हुई कि नहीं हुई मोंगो डीबी के साथ। नोट में लिख के चालू करो सर्वर। चालू करो नोट में लिख के, देखो कनेक्टिविटी हुई कि नहीं हुई मोंगोडीबी के साथ। देखो लिख क्या आ गया? कनेक्शन सक्सेसफुली। वो देखो नीचे क्या आ गया मैसेज, ये क्या आ गया? कनेक्टिंग सक्सेसफुली। तो हमारा ये मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इनको भी दिखा दो, लोग भी कर लें इतना कोड। थोड़ा स्क्रॉल कर देना ऊपर, ऊपर वो दिख रहा है इनको। बस ठीक है, आप लोग भी करें और चेक करें अपना इतना। का नाम अभी यहाँ पे कहीं शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। डेटाबेस का नाम यहाँ कब शो होगा सब लोग? जब हम एक कलेक्शन बनाएंगे, है ना? सब लोग ये तो जानते हो ना, डेटाबेस का नाम शो कब होता है? जब आप एक कलेक्शन क्रिएट करते हो। ये तो जानते हैं ना? यस सर। ठीक है। तो अब जो कलेक्शन कहाँ बनेगा? वो कलेक्शन बनेगा हमारा मॉडल के अंदर। आ जाओ कोड में, VS कोड में आ जाओ। जो मॉडल है ना हमारा, मॉडल, मॉडल के अंदर हम लोग कलेक्शन बनाते हैं और कलेक्शन की फील्ड बनाते हैं, जिसको अपन स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, स्कीमा मॉडल, मॉडल बनाना। मॉडल को ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है। अब बनाओ मॉडल, ये सारी फाइलें बंद कर दो, सारी फाइलें बंद कर दो। कनेक्ट कनेक्ट हो गया। अब मॉडल्स के अंदर एक बनाओ यूजर नाम का, यूजर डॉट जेएस। एक बनाया बनाओ मॉडल यूजर डॉट जेएस, यूजर डॉट जेएस। ठीक है, मॉडल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे स्कीमा बनाते, स्कीमा समझते हो? फील्ड बनाना, मॉडल क्रिएट करना, कलेक्शन बनाना। ठीक है। और इस कलेक्शन को अपन लिंक रिक्वायर करेंगे कंट्रोलर पर,
तब जाके हमारा डेटाबेस का नाम और कलेक्शन शो होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कॉन्स्ट मोंगोस, इसलिए कह के चल रहा हूँ कि मेरे साथ में काम करो, प्रैक्टिस करो, वरना पीछे रह जाओगे। इक्वल रिक्वायर फंक्शन का साइन, और सारा काम जो कलेक्टिव मॉडल किससे बनेगा, हमारा मोंगोस से। मोंगोस नीचे आ जाओ। अब लिखो यहाँ पे, अब सबसे पहले हम बनाते हैं फील्ड, है ना, जो नाम होते हैं ना, यूजर नेम, नेम, इसको यहाँ पे बोला जाता है स्कीमा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कीमा। लिखो नीचे आगे कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, कॉन्स्ट स्पेस देके यूजर यू कैपिटल स्कीमा का एस कैपिटल, यूजर स्कीमा एस कैपिटल SCHEMA इक्वल न्यू, एक ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू, और स्पेस देके मोंगोस डॉट स्कीमा। हाँ सही है, और फंक्शन का साइन, उसके अंदर करली ब्रैकेट्स, एंटर दे दो। देखो यूजर स्कीमा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एंटर दे दो। अब इसके अंदर बनेगी फील्ड, लिखो इसमें लिखो नेम कोलन करली ब्रैकेट्स में टाइप, करली ब्रैकेट्स आगे एंटर दो। लिखो टाइप में टाइप कोलन स्ट्रिंग एस कैपिटल, हाँ स्ट्रिंग, कॉमा रिक्वायर्ड एंटर देके रिक्वायर्ड कोलन ट्रू, रिक्वायर्ड में आर कैपिटल कर दो, ट्रू। ठीक है, ऐसे ही पूरा कॉपी कर लो नेम दोबारा से, नेम कॉपी करो पूरा, और लाइन नंबर 7 में कॉमा लगा देना, कॉमा, फिर एंटर दो नीचे। हाँ, अब दूसरी बनाओ फील्ड, यहाँ पे ईमेल पेस्ट कर दो, जो कॉपी किया था पेस्ट कर दो ना, जो कॉपी किया। अब नेम की जगह ईमेल कर दो, फिर नीचे आ जाओ पासवर्ड कर दो, कॉमा लगा के पासवर्ड, कॉमा लगा देना, कॉमा लाइन नंबर 11 पे। हाँ, फिर नीचे आओ, कॉमा, फिर लिखो रोल, ROLE रोल ROLE, ये हटा दो पूरा, ROLE रोल। अब लिखो नीचे, ये हटा दो, रिक्वायर्ड आओ, डिफॉल्ट में लिखो स्टूडेंट। बाय डिफॉल्ट जो रोल रहेगा ना वो स्टूडेंट रहेगा, डिफॉल्ट सिंगल कोलन सिंगल कोट में यूजर कर दो, कुछ भी सिंगल कोट में यूजर कर दो। ठीक है, अब नीचे आओ, लाइन नंबर 20 पे आओ, 20 के बाद कॉमा लगाओ, करली ब्रैकेट्स के 20 की बात, करली ब्रैकेट्स उसके बाद कॉमा आएगा। हाँ यही इसी जगह पे, या फिर लगाओ करली ब्रैकेट्स, उसमें देखो टाइम स्टैम्प, यही टाइम स्टैम्प नीचे वाला इसको कर दो ट्रू। टाइम स्टैम्प समझते हो, जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक हमें 2 फील्ड एक्स्ट्रा मिलेंगी, एक फील्ड होगा अपडेटेड और एक होता क्रिएटेड। ठीक है, अभी दिखाऊंगा जब करेंगे अपन। नीचे आ जाओ, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया स्कीमा, मतलब फील्ड बन गई सारी, सब देख लो, ये हमारी सारी फील्डें बन गई हैं। मतलब आप समझ रहे हो, हम लोग मोंगोडीबी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है। मान के चलो कल को आपका सिस्टम में मोंगोडीबी खराब हो गया तो आपकी सारी फील्डें चली जाएंगी, क्यों? तो यहाँ पे क्या होता है कि हम बिल्कुल डिपेंड नहीं है मोंगोडीबी पे, हमने अपना डेटाबेस अपने प्रोजेक्ट में बनाया, हम जो कलेक्शन बना रहे हैं, कलेक्शन की जो फील्ड बना रहे हैं वो हम अपने प्रोजेक्ट में बना रहे हैं। इसका फायदा क्या है जानते हो?
अगर मधुलिका को अपना ये प्रोजेक्ट किसी को देना पड़े तो मधुलिका अपना प्रोजेक्ट को भेज देगी, और वो बंदा सिर्फ क्या करेगा, अपने में जैसे ही लिखेगा नोड मॉन, तो ऑटोमेटिक उसका डेटाबेस बन जाएगा, ऑटोमेटिक उसका कलेक्शन बन जाएगा उसके मोंगोडीबी में अपने आप। समझ आ रहा है, ये फायदा है। मतलब हमें किसी को भी मोंगोडीबी और कलेक्शन देना नहीं पड़ेगा। कल को हमारा मोंगोडीबी खराब हो गया, नहीं चला, तो हमारी सारी फील्डें चली जाएंगी, तो हम मोंगोडीबी पे डिपेंड ही नहीं है, हम सारा काम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही करते हैं। ठीक है, आ जाओ नीचे। तो ये हमारी क्या बन गई, स्कीमा मतलब फील्ड बन गई। अब बनाते हैं मॉडल कलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट मॉडल, लिख दो मॉडल। मॉडल मतलब कलेक्शन, कुछ भी समझ लो आप लोग, वैसे यहाँ मॉडल ही बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट स्पेस देके यूजर मॉडल, यू कैपिटल, यूजर मॉडल एम कैपिटल, इक्वल, अब यहाँ पे देखो मोंगोस डॉट मॉडल, पूरा एमबीसी पैटर्न चल रहा है ना, मोंगोस डॉट मॉडल, फंक्शन का साइन। अब कलेक्शन का नाम अपन क्या लिखेंगे, यूजर, सिंगल कोट में लिखो यूजर्स, यूजर्स कर दो, कलेक्शन का नाम यूजर्स। अब सिंगल कोट के बाहर आओ, अब इस कलेक्शन की फील्ड देनी पड़ेगी, कॉमा यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा अपने आप आ जाएगा, लिखो ये आ गया, हाँ यूजर स्कीमा। अब इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर दो, नीचे आ जाओ, मॉड्यूल एक्सपोर्ट, क्योंकि इसको हमें रिक्वायर करना पड़ेगा ना कंट्रोलर पे जाके, तभी तो हमारा कलेक्शन बनेगा, डेटाबेस बनेगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल यूजर मॉडल, ये हमारा बन गया यूजर मॉडल, मतलब एक कलेक्शन बन गया और कलेक्शन की फील्ड बन गई। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि एक टीचर का डेटा इंसर्ट करना है, सब सुनो, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक टीचर का डेटा इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, टीचर का एक मॉडल बनाओगे। क्यों सारे लोग, पहले उनको नोट करा दो ना, पहले इतना पर नोट कर लें, सब इतना चेक कर लो। यूजर मॉडल को हमने रिक्वायर कर लिया है फ्रंट कंट्रोलर पर, अब इनको दिखा दो। अब मोंगोडीबी के अंदर देखो डेटाबेस सो रहा होगा, मोंगोडीबी दिखा देना, मोंगोडीबी इनको देखो, ये सो रहा है, देखो बगल में, ये शो कब हुआ, जब आपने कलेक्शन को कॉल किया फ्रंट कंट्रोलर पे जाके, तब देखो डेटाबेस का नाम शो हो गया, यूजर का नाम शो हो गया। ठीक है, अब आ जाओ कोड में आ जाओ, तो हमारा मॉडल बन गया, हमको मॉडल दिखा देना, मॉडल दिखा दो पूरा यूजर मॉडल एक बार, ये देखो पूरा हमारा मॉडल बन चुका है ये। ठीक है, और इस मॉडल को हमने कहाँ कॉल किया है, फ्रंट कंट्रोलर पर, फ्रंट कंट्रोलर दिखा दो, क्योंकि अभी आगे चलकर हम इसी का तो यूज करेंगे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अब मान के चलो सबका इतना हो गया, सबका डेटाबेस का नाम शो हो गया, मॉडल इतना क्लियर हो गया। देख, सर जैसे कि हाँ जी, हाँ जी, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसको हाँ वो मतलब ईमेल आईडी या पासवर्ड होगा वो मतलब डेटाबेस पे जाके मोंगोज में जाके मोंगोडीबी में जाके सेव हो जाए। अभी उसको फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, डेटा कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर के अंदर मेथड के पास आएगा, फिर मेथड से वो डेटा मॉडल के पास जाएगा। रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप वेटर को ऑर्डर देते हो खाने का, और वेटर खाना लेके कहाँ जाता है, खाना का ऑर्डर लेके कहाँ जाता है, शेफ के पास जाता है, याद है ना, वही कहानी चल रही है। यस फॉर्म भर के सबमिट करोगे, अभी फॉर्म बनाया था रजिस्ट्रेशन का, कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोल के अंदर मेथड होगा, मेथड से मॉडल के पास जाएगा, और मॉडल से कहाँ चला जाएगा डेटा, वो आपके मोंगोडीबी में चला जाएगा। समझ आ गया, और मॉडल के अंदर क्या है, कलेक्शन का नाम, उसका फील्ड। ठीक है, यस सर। हेलो, मतलब जिस चीज का इंसर्ट होना होगा ना, उस चीज का मॉडल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब तक मॉडल नहीं बनाओगे तो तब तक डेटाबेस में उसका कलेक्शन कैसे बनेगा, उसकी फील्ड कैसे जाएंगी। मतलब हम यहाँ पे डिपेंड नहीं है मोंगोडीबी पे बिल्कुल भी। अगर ये फोल्डर अभी तुम्हें भेजूं और तुम्हारे में चालू करो नोडमोन, तो तुम्हारे में डेटाबेस बन जाएगा, कलेक्शन बन जाएगा। ओके